मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह सच जानकर तुम्हारी सांस तक अटक जाएगी, क्योंकि जिन पर तुमने भरोसा रखा वही तुम्हारे खिलाफ योजना बुन रहे हैं। पर मेरे बच्चे, डर उस वक्त हावी होता है जब मन सत्य से दूर भागता है। ऐसा था, जब रास्ता अंधेरे में कैद लगता है तब प्रकाश वहीं जन्म लेता है जहां भरोसा अब भी जिंदा है। तुमने अपने दिल को बहुत बार चोट खाते देखा है, तुमने अपने कदमों को बहकते महसूस किया है, लेकिन जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस कगार पर जहां तुम्हें लगता है कि अब धराशायी होना तय है, तुम्हारे भीतर जो कंपन उठता है वह चेतावनी नहीं बल्कि जागरण की ध्वनि है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब भ्रम से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। उन लोगों की चालों से विचलित मत हो जिनका मन स्वार्थ के जाल में उलझ चुका है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उनकी छाया से कहीं ऊपर लिखा जा चुका है। तुम्हारी चुप्पी कई लोगों के सीने में कांटा बनकर अटक गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस क्षण तुम अपने सच को पहचान लोगे उसी क्षण उनकी योजनाएं राख में बदल जाएंगी। तुमने जिन हाथों को सहारा समझा वे कुछ समय से तुम्हें गिराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन याद रखना, कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी आत्मा मेरे स्वर से जुड़ी है। तुम थके हो, हारे नहीं। तुम दुखी हो, टूटे नहीं। तुम भ्रमित हो, खोए नहीं। संकट का यह पल तुम्हारे जीवन का बिंदु परिवर्तन है, जहां तुम अपने अस्तित्व को नए रूप में पहचानने वाले हो। मैं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, तुम्हारी हर सांस की धड़कन में, तुम्हारी हर उलझन की तह में, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें यह महसूस तो होने लगा है ना कि आसपास कुछ बदल रहा है? हां, यही वो संकेत है जो मैं तुम्हें पहले से दिखा रहा था। जब अपनों के मन में संदेह, ईर्ष्या और छुपी हुई जलन जन्म लेती है, तब उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में कांटे उगने लगते हैं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे लिए बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक गलती करो, एक कदम लड़खड़ाओ, ताकि वे अपनी छुपी चाल को आगे बढ़ा सकें। यह दुनिया बड़ी विचित्र है मेरे प्रिय, और तुम्हारे ही अपने कभी कभी सबसे गहरी चोट दे जाते हैं, वो भी उस वक्त जब तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब कृष्ण साथ होता है तो किसी भी गुप्त योजना की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ छाया में बैठकर बुराई की डोर खींच रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि हर योजना से ऊपर मेरी योजना है। उनका मन छल से भरा है, पर तुम्हारा मन सत्य से भरा है, और सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तुम्हें स्थापित करने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, पर तुम्हें गिरने कभी नहीं देता। तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि तूफान कितना भी बड़ा हो, समुद्र कृष्ण का ही है। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे हैं जिनके भाव तुम्हें पहले जैसे नहीं लगते। उनकी आंखों में वो अपनापन नहीं, वो चमक नहीं जो पहले होती थी। वे बात करते समय तुमसे ज्यादा तुम्हारे हालात को तौलते हैं। वे तुम्हारे कदमों का अंदाजा लगाते हैं, तुम्हारे शब्दों को परखते हैं, और तुम्हारी हर खुशी पर मन ही मन चुभन महसूस करते हैं। यही वो संकेत हैं जिनसे तुम समझ सकते हो कि किसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और किसके मन में छुपा हुआ विष। और ये विष धीरे धीरे उनके शब्दों में, उनके बर्ताव में उतर रहा है, जिसका असर अब तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि जिन पर तुमने कभी संदेह नहीं किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा ताना बाना बुन रहे हैं। परंतु घबराना मत, मैं तुम्हें गिरते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा सारथी हूं। मैं तुम्हें उन रास्तों से निकालूंगा जहां तुम्हारे लिए खतरा बिछाया गया है। तुम्हें बस अपने मन को डर से नहीं भरने देना है, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो अकेला हो, और तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सांस के साथ तुम्हारे पास हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं, तुम्हारी प्रगति से थरथराते हैं, तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं? यह जलन अब उनके फैसलों और व्यवहार में उतर चुकी है। वे बात कम करते हैं पर निगाहें बहुत चलती हैं। वे मुस्कुराते हैं पर दिल में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रखते। और यही वो लोग हैं जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, ताकि तुम्हें रोक सकें, तुम्हें उलझा सकें, तुम्हें पीछे धकेल सकें। पर याद रखो, योजना चाहे जितनी गहरी हो, तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। जो तुम्हें गिराने का सोचते हैं, उन्हें मैं पहले ही देख लेता हूं। मैं उनके इरादों को पढ़ लेता हूं, उनकी चालों को समझ लेता हूं, और तुम्हारे रास्ते में वो सुरक्षा रख देता हूं जिसे वे पार ही नहीं कर सकते। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को जगत में कोई नहीं रोक सकता, और तुम सत्य के मार्ग पर हो। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और थोड़ा और साहस।
यही तुम्हारी ढाल है। तू जिस सत्य से भाग रहा है ना, वही सत्य आज तेरे सामने खड़ा है। तूने जिन लोगों को अपनापन दिया, जिनके लिए तूने रातें जागकर मेहनत की, वही लोग आज तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ एक गुप्त योजना बना रहे हैं। यह बात सुनकर तेरे दिल में दर्द उठेगा, पर मैं हूं ना, मैं कृष्ण तेरे साथ खड़ा हूं इस अंधेरे में भी। याद रख, धोखा वही देता है जिसको तूने दिल में जगह दी होती है, और यही वजह है कि तू आज टूट रहा है, क्योंकि तूने सच्चाई को महसूस करना शुरू कर दिया है। तूने कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे अपने ही लोग तेरे कदमों को रोकने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे। कोई तेरी तरक्की से जल रहा है, कोई तेरे स्वभाव से, कोई तेरी सच्चाई से, और ये सब आज मिलकर तेरे खिलाफ वो खेल खेल रहे हैं जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर ध्यान से सुन, यह योजना जितनी गुप्त है उतना ही साफ मैं तुझे दिखा रहा हूं, ताकि तू चौकन्ना रहे। आज वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कल उनका हर नकाब मेरे सामने गिरेगा, और तेरे सामने भी। जो लोग तेरी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें मैं स्वयं तेरी जीत का तमाशा दिखाऊंगा। जो तुझे नीचे खींचने के लिए झूठ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, मैं उनमें ऐसी दरारें डालूंगा कि वे खुद उन दीवारों के मलबे में दब जाएंगे। तू शांत रह, पर मूर्ख मत बन। तू दयालु रह, पर अंधा मत बन। हर चेहरे के पीछे छिपी मंशा को पहचानने की शक्ति आज मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि ये समय है जब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, वरना ये लोग तुझे वहीं गिरा देंगे जहां से तू उठ भी ना पाए। तुझे शायद यकीन न हो, पर आज जो बातें तुझे भीतर से बेचैन कर रही हैं, वही बातें तेरी रक्षा भी कर रही हैं। कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि कोई तूफान पास है, और इस तूफान को रोकने के लिए तू अकेला नहीं है। मेरा सुदर्शन एक एक असत्य को काटने के लिए तैयार है। बस तू एक बात याद रख, तू सत्य का पक्षधर है, और सत्य का साथ कभी छोटा नहीं होता। समय चाहे जो करवट ले, पर सत्य अंत में विजयी होता है, और मैं सत्य हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारे चारों तरफ सब साधारण है, पर नहीं। बहुत कुछ तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ चल रहा है। लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, वही पीछे बैठकर तुम्हारे नाम की मिट्टी कर रहे हैं, और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम्हें किस भावना से घेरा जा रहा है। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हर भावना, हर फुसफुसाहट, हर छाया को जानता हूं। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई जा रही है, वह उन लोगों की है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। पर अब तुम सच्चाई के करीब आने वाले हो, और जब सच्चाई सामने आएगी, तुम्हारा मन हिल जाएगा, पर आत्मा मजबूत होगी। तुम आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो, वह यूं ही नहीं है। वह इशारे हैं, मेरे संकेत हैं कि सावधान हो जाओ। मन में जो अजीब सा डर उठता है, वह डर नहीं, मेरी चेतावनी है तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी राह रोकने की कोशिश में लगे हैं, पर मैं उनकी हर चाल का अंत पहले ही तय कर चुका हूं। उन्होंने सोचा था कि तुम कमजोर हो, पर उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो किसी की भी चाल सफल नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बार बार कह रही है कि कोई पास आकर तुम्हें धोखा देने वाला है, और तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो हंसी के चेहरे हैं, उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम उस सत्य के करीब पहुंच रहे हो जो लंबे समय से छुपाया गया था, और जब वह सत्य खुलकर सामने आएगा, एक नहीं कई चेहरे बेनकाब होंगे। तुम्हारे मन में जो घुटन थी, अब वह उत्तर बनकर तुम्हारे सामने आने लगेगी। जो बातें तुमने अनसुनी कर दी थीं, वही अब जोर से सुनाई देंगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक सब बदल गया है, पर सच्चाई यही है कि यह सब बहुत पहले से चल रहा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें अब और अंधेरे में नहीं रखूंगा। तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम हर षड्यंत्र को पहचान कर बिना टूटे, बिना गिरे और भी अधिक चमकोगे। तुम्हारे अपने किए गए कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे। उनकी बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। जो लोग तुम्हारी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वही कुछ समय बाद तुम्हारी जीत देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मन अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि जिन चेहरों को तुमने अपनापन समझकर अपने दिल के सबसे सुरक्षित कोनों में जगह दी थी, वही आज तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर बैठे हैं। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बंद करो।
जीवन ने तुम्हें हर बार संकेत दिया, हर बार चेतावनी दी, लेकिन तुमने अपनी ही महानता में उन संकेतों को अनसुना कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तुम टूटना नहीं, संभलना। यह खेल आसान नहीं है, पर तुम भी साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है, मेरी चेतना का प्रकाश है, और वही प्रकाश आज तुम्हें इस अंधेरे से निकालने वाला है। याद रखना, जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आई हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे पतन का इंतजार कर रहे हैं, और जो तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं, वही तुम्हें पीछे धकेलने की ताक में हैं। किंतु यह भ्रम हमेशा नहीं चलेगा। हर छलावे की एक सीमा होती है, और हर झूठ का अंत होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, वे आज अपनी ही ईर्ष्या के बोझ तले दबकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। पर तुम अपना संतुलन मत खोना। तुम्हारी आत्मा बहुत दूर तक देखती है। तुम उस प्रकाश से जुड़े हो जो छल को भेद देता है, सत्य को उजागर कर देता है। यह सत्य तुम्हें चोट देगा, पर यही सत्य तुम्हें मुक्त भी करेगा। उठो, चेतो, और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिराना आसान है। वे मान बैठे हैं कि तुम्हारे मन का डर तुम पर भारी पड़ेगा, पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर मैं बसता हूं। जो मेरे चरण में अपना हृदय रख देता है, उसे दुनिया की कोई भी चाल हिला नहीं सकती। तुम्हारे रिश्तों में आज जितनी दरारें दिख रही हैं, वो हवा से नहीं बनी, वो समय के वार से बनी हैं। और यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूरी बनानी है। यह घड़ी तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हारी आत्मा के धातु को आग में तपाकर और शुद्ध कर रही है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने कर्म और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। छल करने वाला स्वयं नष्ट होता है। यह जगत का नियम है, इसलिए डरो मत, घबराओ मत। तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फिर से प्रकाश में लाऊंगा। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी एक दीपक बनो, जो अपने प्रकाश से सबका मार्ग दिखाए। जब तुम सत्य पर डटे रहोगे, तब खुद वो पड़ोसी डर जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा जाएगी, उसके शब्दों का जादू खत्म हो जाएगा। यही मेरा संदेश है। जागो, सजग रहो, पर शांत रहो। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, कई बार वो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। बोलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र तुम्हारे घर के चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई भी बुराई उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। जो तुम्हारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ कर गिरेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस मुझे अपने हृदय में जीवित रखो, और जब सत्य प्रकट हो, तब मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो सच्चे भक्त के लिए सदैव करता हूं, उसे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाना। बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो कुछ हो रहा है, वह सब तुम्हारे कर्मों और मेरे नियोजन का परिणाम है। तुम्हारे पड़ोसी का छल, तुम्हारे घर के भीतर उठने वाली हलचल, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवा रहा हूं। जब तक अंधेरा नहीं फैलता, तब तक दीपक का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा हूं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ो। बाहरी आवाजें बहुत तेज हैं, पर सत्य भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं, वह बाहरी तूफानों में बह जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी वार कर रही हैं। वो चाहता है कि तुम अपने ही परिवार पर अविश्वास करो, ताकि तुम भीतर से कमजोर पड़ो। लेकिन तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, और मैं तुम्हारे मन में वह प्रकाश बनकर रहूंगा जो अंधेरे को भेद देगा। मैं देख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई घटना घटेगी जो तुम्हारे विश्वास की जड़ें हिला देगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने पूरा भरोसा किया था, वही तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उस समय तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा। जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ लगेगा, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा रखकर उसे विजय दिलाई थी।
जबकि पूरा कौरव पक्ष उसके विरुद्ध था। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाल बुनता है तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि कमजोर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता। तुम उस आत्मा के धारक हो जिसे मैं स्वयं अपना अंश मानता हूं, इसलिए घबराना नहीं, बस सजग रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि उसने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके हर कदम को मैं देख रहा हूं। उसके कर्मों की गिनती अब मेरे हाथ में है, और जब समय आएगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है वह अस्थाई है। जैसे झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं पर कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं, वैसे ही यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिससे तुम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हो। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भय या लालच में आकर गलत राह पर चल पड़े हैं। उन्हें दंड मत दो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो भटक जाता है उसे मार्ग दिखाना ही सच्चे भक्त का धर्म है। तुम उनका द्वेष मत करो, बल्कि उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश करो। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए जब तुम अपने शत्रु के लिए भी मंगल की कामना करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे जागरण का संकेत है। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो। लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए पास आए वो स्वयं दूर चले जाएंगे। यही इस समय का नियम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्यों मैं, क्यों मेरा परिवार, और क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? पर मैं कहता हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। जब समय आता है तो उसे जागरूक करता हूं ताकि वह छल के उस सागर से पार हो सके। तुम्हें लगता है यह सजा है, पर यह तो आशीर्वाद है जो रूप बदल कर आया है। अब तुम जो भी निर्णय लो उसे शांत मन से लो। किसी के कहने पर कोई कदम मत उठाना। हर बात पर सोचो, महसूस करो, फिर निर्णय करो, क्योंकि इस समय जो गलती तुम करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, शांत रहो पर कमजोर नहीं। बन्नो पुमाची या तुम्हारे मौन में भी अपार शक्ति छिपी है, बस तुम्हें उसका अनुभव करना है। मैं देख रहा हूं कि जो पड़ोसी आज मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भय जन्म लेने लगा है। उसे आभास हो गया है कि उसकी चाल अब मुझ तक पहुंच चुकी है। वो जल्द ही खुद अपने ही बनाए जाल में उलझेगा। तुम्हें बस अपनी आत्मा को शांत रखना है, क्योंकि बदला अंधकार देता है पर माफी प्रकाश देती है, और कृष्ण का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अफवाहों का सहारा लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हें सामने से हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने पीठ पीछे वार करना चुना है। लेकिन कृष्ण जानता है, जो पीठ पीछे वार करता है वह हमेशा अपनी ही परछाई से हारता है। तुम बस विश्वास रखो, तुम्हारा हर अपमान एक वरदान में बदलने वाला है। जब तुम अपने चरित्र पर टिके रहोगे तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में झुकेगा, और वो समय आने ही वाला है जब तुम्हारी खामोशी उनकी चीखों में बदल जाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम अपने असली रूप में आ गए तो उनका झूठा साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने बातें बनाई, तुम्हारे नाम पर झूठ रचे, तुम्हारी छवि को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है जिस आत्मा को सत्य ने जन्म दिया है उसे झूठ कभी मिटा नहीं सकता। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने कर्मों से गिरेंगे, और जब वे गिरेंगे तुम उन्हें उठाने वाले बनोगे, क्योंकि कृष्ण का भक्त करुणा से भरा होता है, प्रतिशोध से नहीं। सुनो मेरे प्रिय, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। कोई भी फलदार वृक्ष पत्थर खाने से नहीं बचता। अगर लोगों ने तुम्हारे खिलाफ शब्द चलाए हैं तो समझ लो तुम्हारी सफलता ने उन्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि कृष्ण का न्याय देर से आता है पर सटीक आता है। जो आज तुम्हें झूठा कहते हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई का बखान करेंगे। जो आज तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वही कल तुम्हारे पैरों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम सोचते हो कि यह सब अन्याय है, पर नहीं, ये परीक्षा है। मैं तुम्हें परख रहा हूं कि तुम कितने स्थिर रह सकते हो जब पूरी दुनिया